नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत में एक विचित्र सी कार्यशैली आजकल आप देख रहे हैं। अब वो दिन गए जब किसी एक्सपर्ट को किसी काम में लगाया जाता था और जब पूरी दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ रहा हो, पूरी दुनिया में अर्थतंत्र से लेकर दुनिया के तमाम दूसरे मामलों में हर जगह विशेषज्ञों की तलाश हो रही हो, भारत तो बहुत उम्दा किस्म के विशेषज्ञों को उम्दा जगह पर तैनात करने में ख्याति अर्जित करता रहा है। अब कैसे ख्याति अर्जित करता रहा है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बीसीसीआई कौन चला रहा था और आईसीसी कौन चला रहा है। यह भी नहीं बताऊंगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर इतिहास के छात्र कैसे बना दिए गए। यह भी आपको नहीं बताऊंगा कि इस देश में 10वीं 12वीं पास लोग शिक्षा मंत्रालय कैसे चला रहे थे। यह भी आपको नहीं बताऊंगा कि नाले के गैस पर चाय बनाने वाले वैज्ञानिक किस देश के हैं। यह भी नहीं बताऊंगा कि इस देश के अंदर मशीनों के पक्ष में तर्क देने वाले लोग शेरो शायरी में कैसे जवाब देते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इस देश में मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को तय करता है, आपके हमारे जेब में जो रोकड़ा, थोड़ा देशज भाषा में कहें तो ढेउआ पैसा जो आता है, उन सब की छपाई, नियंत्रण, पुराने नोटों को रद्दी करना, हटाना, ये सारी जिम्मेदारियां उसके पास है। आपके नोटों का मौद्रिक मूल्य कितना होगा, रुपया की वैल्यू कैसे गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी, काफी हद तक रिजर्व बैंक तय करता है। लेकिन रिजर्व बैंक में 6 साल तक इतिहास के छात्र रहे आईएएस अधिकारी शक्तिकांत दास रिटायर हो रहे हैं और 11 दिसंबर को, यानी महज 2 दिनों के बाद जो उनकी जगह लेने वाले हैं, वो तो कंप्यूटर साइंस के आईआईटी से पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। अब बताइए, उनकी जरूरत कहां थी, लगाया कहां जा रहा है। यही आधुनिक हिंदुस्तान का अमृतकाल है। वो आईएएस अधिकारी है, 3 साल तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर अपनी सेवा देंगे। नाम है संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा का जब मैंने पहली बार नाम सुना तो मुझे लगा कोई अर्थशास्त्री होंगे, क्योंकि पहली बार, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, मेरे होशो हवास में रिजर्व बैंक का नाम स्कूल में छोटी कक्षाओं में जीके की क्लास में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये बताया जाता था कि सी रंगराजन है। लेकिन जो पुराने नोट ज्यादा चलन में उस वक्त थे, उस पर मैं देखता था आरएन मल्होत्रा का सिग्नेचर। हिंदी में लिखा जाता था शॉर्ट में रा.ना.मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा। तो मैंने संजय मल्होत्रा देखा तो मुझे लगा ये कोई अर्थशास्त्री होंगे। मुझे वही आरएन मल्होत्रा वाले नोट, बचपन में देखे हुए नोट, जब 100 के नोट में, जहां तक मेरी याददाश्त है, 100 रुपए के नोट में ठीक ठाक चीजें आ जाती थी। दिवाली में पटाखे भी आ जाते थे ठीक ठाक। लेकिन अब जो नोटों पर सिग्नेचर होंगे वो संजय मल्होत्रा के होंगे। और संजय मल्होत्रा के सिग्नेचर से छपने वाले नोट उतने मायने रखेंगे जितना इस देश की करेंसी रखती है। इस देश की करेंसी को कई बार, 2-3 बार तो डिवैल्यू किया गया, अवमूल्यन किया गया, लेकिन अभी तो खुद से ये लुढ़क रही है। 1991 में जब सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी, तब इस देश में $1 भारतीय रुपए में लगभग 16 रुपए के बराबर हुआ करता था। 15.5, 16, 16.5 इसी बीच में फ्लक्चुएट करता था। लेकिन आज की तारीख में 1991 से लेकर आज 33 साल बीत गए उस घटना को। 33 साल के बाद हम देखें तो $1 84 से 85 रुपए के बीच में झूल रहा है। जब रुपए की ये हालत हो तो अब जरूरत अर्थशास्त्री की थी या कंप्यूटर साइंटिस्ट की थी? क्या वहां बैठकर किसी ऐप को दुरुस्त करना था कि किसी ऐप को दुरुस्त कर देने से, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कहीं उसके इस्तेमाल से, या बतौर आईएएस अधिकारी जो उनकी भूमिका रही है, इन सब की वजह से क्या वो ठीक कर देंगे? एक आईआईटीएन को रेल मंत्रालय दिया तो गया है, कवच लेकर के दिखा रहे थे कि इससे रेल दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। वो कवच उनका दुर्घटना नहीं रोक पा रहा है। तो इस देश में जो आर्थिक दुर्घटनाएं हो रही है, बीच में माइनस में चली गई थी कोविड एरा में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट, और अभी ग्रोथ रेट 5.4 के आसपास आकर टिकी हुई है। वो भी तब टिकी हुई है जब बेस ईयर बदल दिया गया। पुराने बेस ईयर से देखें तो ये 1.5-2% से ऊपर नहीं होगा। तो आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद
जब 5.4% पर इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट टिकी हुई है, क्या उस वक्त सी रंगराजन, विमल जालान या रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्रियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता था? यह कौन सी परंपरा है, कहां की रवायत है कि हर बीमारी का एक इलाज आईएएस अधिकारी को बना दो? कहीं नियुक्त करना है रिजर्व बैंक में तो आईएएस अधिकारी बताएंगे। कोरोना के समय में हेल्थ अपडेट देंगे, कोरोना की पहली दूसरी लहर के दरमियान, तो एक आईएएस अधिकारी आएंगे, वहां पर कोई मंत्री जी नहीं दिखाई देंगे। डिमोनेटाइजेशन के समय में कहा जाता है कि हंसमुख अढ़िया नाम के एक अधिकारी वित्त मंत्रालय में थे और उनका उस पॉलिसी मेकिंग में बड़ा योगदान था। अब हंसमुख अढ़िया साहब कितने बड़े अर्थशास्त्री थे मैं नहीं जानता। यूपीएससी के चेयरमैन तो ऐसे व्यक्ति बना दिए गए थे, आपने देखा होगा कैसे व्यक्ति यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए, जो इस्तीफा देकर चले गए साधु बनने, फकीर बनने, झोला उठाए चल दिए, और जब तक रहे ऐसी आईएएस अधिकारी को नियुक्त कर दिया जिन्हें सेवा से पदमुक्त करना पड़ा। पता चला कि उनके अपॉइंटमेंट में ही गड़बड़ झाला है, एग्जाम दिया नहीं दिया, तमाम तरह के सवाल थे। तो यही इस अमृत काल में हो रहा है, जिस अमृत काल में 10वीं 12वीं पास को एक दौर में शिक्षा मंत्री बना दिया गया, मानव संसाधन मंत्री, और वो किसी टीवी सीरियल में काम करती थी। उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो बाद की परिस्थितियों में रिजर्व बैंक में शक्तिकांत दास लाए गए। बीसीसीआई और आईसीसी का हाल आप जान ही रहे हैं। रिजर्व बैंक में अब शक्तिकांत दास के बाद लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय रुपया गिर रहा है, प्याज की कीमत बढ़ती है तो वित्त मंत्री कह देती है कि मैं प्याज नहीं खाती, लेकिन रुपया गिर रहा है तो ये तो कह के पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता कि हम नोटों से भरा नोट जेब में नहीं रखते, क्योंकि नोट जब जेब में नहीं रखे जाएंगे तो संसद भवन में किसी सांसद की सीट तक पहुंचेंगे कैसे, या लोगों का काम कैसे चलेगा? सवाल इस देश की मुद्रा का है, क्योंकि जिस किसी देश की मुद्रा गिरती चली जाती है उस देश में गरीबी भी बढ़ती जाती है, उस देश में मुफलिसी भी बढ़ती जाती है, उस देश की आर्थिक तरक्की भी अवरुद्ध होती है। क्योंकि आपकी इज्जत, हिंदुस्तान की इज्जत और 56 इंच की छाती हिंदुस्तान की तभी दिखेगी या किसी देश की तभी दिखेगी जब आपके करेंसी नोट की इज्जत होगी, आपके रुपए की इज्जत होगी। और रुपए को छापने वाले, उसकी मॉनिटरिंग करने वाले, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को तय करने वाली संस्था के ऊपर यदि किसी आर्थिक विशेषज्ञ को इस दौर में नहीं रखा जाए, जिस दौर में पूरा का पूरा सिस्टम ढांचागत रूप से ही चरमराता हुआ दिख रहा हो, तो किस रूप में इसे लिया जाना चाहिए? क्या इस देश का सिस्टम मजाक बन गया है? अब इसके विरोध में कुछ लोग ये तर्क देंगे कि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि कंप्यूटर साइंस वाला या फिर इतिहास वाला नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जब अमूल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और वर्गीज कुरियन को लगाया गया था, तो वर्गीज कुरियन कोई डेयरी साइंटिस्ट नहीं थे, डेयरी इंजीनियरिंग नहीं की थी, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, लेकिन वहां उन्होंने काम करके दिखाया। भारत में पहला आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना, जहां से सी रंगराजन ने पढ़ाई की, तो उसके पहले डायरेक्टर विक्रम साराभाई जो एक वैज्ञानिक थे, कोई मैनेजमेंट के आदमी नहीं थे, उन्हें बनाया गया। तो इस तरह की चीजों से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, लेकिन संजय मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट एक ऐसे दौर में जब पूरा सिस्टम क्राइसिस में नजर आ रहा है, इस देश को लाभार्थियों की भीड़ में बदला जा रहा है और इस देश के रुपए की क्या हालत हो गई है आप समझ रहे हैं कि $1 का सीधा मतलब होता है कि 84-85 रुपया। इतनी नीचे गिर गई है भारतीय रुपए की कीमत और नीचे जा रही है। उस परिस्थिति में तो लोगों को यह मजाक ही लगेगा कि किसी आर्थिक विशेषज्ञ की जगह एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो आईएएस अधिकारी थे राजस्थान कैडर के, और उसके पहले आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस पढ़े थे। मुझे कंप्यूटर साइंस की एबीसीडी जानकारी नहीं है। जिस कैमरे से मैं आपके सामने मुखातिब हूं उसकी एबीसीडी भी मुझे जानकारी नहीं है, और जो वीडियो ये हमारा आपके सामने एडिट होकर पहुंचेगा उस कला की भी मुझे जानकारी नहीं है। और जिन कलाओं की मुझे जानकारी ना हो, मुझे सिर्फ पढ़ करके खबरों को देखकर आपके सामने जितनी बहुत अर्थशास्त्र की समझ है, राजनीति की समझ है और इस देश के मिजाज की समझ है, उसके अनुरूप खबरों को आपके सामने लाना मुझे आता है।
लेकिन इसके सिवा यदि किसी दूसरी फील्ड में मैं अपनी एक्सपर्टीज, अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूं तो ये निहायत ही मेरे द्वारा एक बचकानी हरकत मानी जाएगी, खासकर क्राइसिस के दौर में। यही इस देश के सिस्टम के अंतर्गत हो रहा है, और सिस्टम के अंतर्गत जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी घटना बता दूं। भारतीय क्रिकेट टीम में एक विकेट कीपर आए थे एक दौर में, बुधी कुंद्रन, नाम नहीं लूंगा एक कप्तान का। एक कप्तान ने उनसे पैड उतरवा कर नई बॉल से भारत की बॉलिंग की शुरुआत करा दी थी। वही प्रयोग आज की तारीख में रिजर्व बैंक और दूसरी जगहों पर आप देखते रहे और मिलता रहा है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की नियुक्ति की तो बात ही मत पूछिए, वहां तो इस तरह के प्रयोग देखने के छात्र से लेकर स्थानीय लोग तक आदी हो चुके हैं। लेकिन रिजर्व बैंक, जिसकी सेहत आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, आपकी जेब कितनी गर्म है, आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है उस पैसे की ताकत कितनी है, ये रिजर्व बैंक ही तय करेगा। उसके द्वारा बनाई गई नीतियां ही तय करेंगी। लेकिन उस संस्था के प्रमुख के ऊपर कंप्यूटर साइंस के आदमी आकर बैठेंगे तो उनके लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी होगी कि अर्थशास्त्र का काम वो किस तरह से करे, कैसे करे, किस रूप में करे। देखते जाइए किस रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय रुपए की गिरती हुई कीमत को उछाल पाते हैं, उसे बचा पाते हैं संजय मल्होत्रा। क्योंकि इस देश के एक राजनेता का बयान मुझे याद आता है। उस राजनेता का बयान कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, जिन्होंने कहा था कि ज्यों-ज्यों रुपया गिरता है देश की गरिमा गिरती है। तो रुपया यानी देश की गरिमा को गिरने से बचाने के लिए संजय मल्होत्रा लाए गए हैं। क्या संजय मल्होत्रा उसे गिरने से बचा पाएंगे? रिजर्व बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, केंद्रीय जो इस देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं उन सब के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण, नीतिगत नियंत्रण और तमाम तरह के टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, इन सब के माध्यम से तमाम तरह से उनकी नीतियों को, उनकी फाइनेंशियल सेहत को, वित्तीय सेहत को बनाए रखना, ताकि आपके पास पैसा पहुंचने में लिक्विडिटी यानी तरलता की कमी नहीं हो। ये सब काम उसका होता है। कई बार वो भारत सरकार को सलाह भी देता है, और यही सलाह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन पर भारी पड़ रही थी। आज की तारीख में बड़ा नायाब तरीका है कि अर्थशास्त्र की समझ होगी तो सलाह देगा। इससे अच्छा है कि सलाह दे, सलाह भारी पड़े, अंततः उस रिजर्व बैंक के गवर्नर को छोड़ के जाना पड़े। इससे बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसकी अर्थशास्त्र की समझ उतनी तो नहीं हो जितनी एक अर्थशास्त्र पढ़े व्यक्ति की होती है, इकोनॉमिक्स पढ़े व्यक्ति की होती है। क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति रहेगा इकोनॉमिक्स का जानकार तो बाकी दूसरों की तुलना में वो सलाह ज्यादा देगा। और इस सरकार को सलाह से दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है, एक व्यक्ति, वही सरकार, वही देश, वही अर्थशास्त्री, वही पेंटर, वही फिलोसफर, वही दार्शनिक, वही इतिहासकार, वही वैज्ञानिक, वही राजनेता, सब कुछ वही है। जब एक व्यक्ति ही सब कुछ हो तो फिर संजय मल्होत्रा दिखेंगे आपको। लेकिन संजय मल्होत्रा को हमारी और न्यूज लॉन्चर के दर्शकों की ओर से शुभकामनाएं हैं कि वो इस देश की गिरती हुई रुपए की मौद्रिक स्थिति को सुधारने की दिशा में अपनी तरफ से भगीरथ प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जितनी भी उनकी समझ है, या अर्थशास्त्रियों के सहयोग से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार और उनके ऊपर बैठे हुए लोग जो रिजर्व बैंक पर एक तरह से, जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में गांव में, टेटुआ पकड़कर वसूल लेना। तो जब सरकार में ऐसे लोग, सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हों कि जब चाहे 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से सरकार का खर्च चलाने के लिए टेटुआ पकड़ के वसूल ले, तो आगे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।